मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी मातृत्व योजना की सौगात देने वाले हैं। 4 जिलों के अंदर ये सौगात दी जाएगी। सोनिया गांधी का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए दूसरा बच्चा होने पर भी 6,000 रुपए दिया जाएगा। 5 किस्तों में ये रुपए दिए जाएंगे। सिद्धार्थ महाजन जी, हमारी डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और आईपी ग्लोबल और सिर्फ के हमारे साथी राघवेश रंजन व हेमांग शाह जी, साथ ही 4 जिलों के हमारे जुड़े हुए साथी जो लाभार्थी हैं आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में करना चाह रही हूँ। आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट भाषण 2020-21 के दौरान की थी। राजस्थान देश, मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष है इस बात का कि राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य है जो संस्थागत तरीके से 6,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी को हस्तांतरित कर रहा है। साथ ही स्मरण करना चाहूंगी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिनका आज जन्म दिवस है। इंदिरा जी प्रतीक है शक्ति का, भारत की महिलाओं के सम्मान, मान और अभिमान का। और आज का ये शुभ दिन हमने ये चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगी। और साथ में धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, जिनकी प्रेरणा से राज्य में इंदिरा महिला शक्ति महिला मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा आज किया जा रहा है। यह योजना राजस्थान के 4 अति कुपोषित जिलों से प्रारंभ की जा रही है, जिसमें गर्भवती महिला के दूसरे गर्भ के दौरान 6,000 रुपए का आर्थिक सहयोग संस्थागत तरीके से महिला के खाते में सीधे जमा कराया जाएगा। ये जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। मैं उम्मीद करूंगी ये राशि जो हम लोग सीधे परिवारजन के बैंक के खाते में महिला के डालेंगे, तो मैं परिवार के अन्य साथियों से जो उनके घर के उनके पति हैं, उनके ससुराल के लोग हैं, उनके और महिला के जो भी घर के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि पैसा हम सीधा डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस उद्देश्य के तहत ये पैसा दिया जा रहा है कि कुपोषण से मुक्ति मिले, महिला गर्भावस्था के दौरान ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए सुनिश्चित रहे, उसको अच्छा खान पान मिले, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ महिला अकेले की नहीं है, उसके पूरे परिवार की है। इसलिए मैं आज के इस प्रोग्राम में उन महिलाओं के परिवारों से भी आग्रह करना चाहूंगी कि जिस भावना के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा आज अनाउंस कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं कि हमारा आने वाला राजस्थान का बच्चा स्वस्थ रहे, हमारी गर्भवती माता स्वस्थ रहे, उस भावना को पूरा संपूर्ण करने के लिए पूरा परिवारजन हमारे साथ में लगे, ये मैं निवेदन आग्रह परिवारजनों से करना चाहूंगी। इस योजना में राशि दिए जाने वाले हमारे 5 चरण हैं। गर्भावस्था की प्रथम जांच के समय हम पंजीकरण पे 1,000 रुपए की राशि देंगे। प्रसव पूर्व 2 जांच कराने पे फिर हम 1,000 रुपए की राशि देंगे। संस्थागत प्रसव जिसमें टीकाकरण आदि संपूर्ण कार्य रहेंगे, इनको कराने पे फिर हम 1,000 रुपए देंगे। बच्चे को 3 माह के टीके लगवाने पे हम 2,000 रुपए देंगे। और बच्चे के जन्म के 3 माह में स्थायी परिवार नियोजन अगर कोई परिवार करवाता है तो उसके समाधान कराने के लिए भी हम 1,000 रुपए की अंतिम जो हमारी किश्त है वो देंगे, जिससे राजस्थान के अंदर परिवार नियोजन के लिए भी हम लोग प्रेरित रहे, जनसंख्या नियंत्रण रहे और हम छोटे परिवार को ढंग से शिक्षित कर पाए, अच्छा खिला पिला पाए, पढ़ा पाए, इसका हमारा ये उद्देश्य भी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ही बच्चे का मानसिक विकास रहता है, शारीरिक विकास रहता है, और उस दौरान अगर हम अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो निश्चित तौर पे स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। गर्भवती माता को, धात्री माता को भी इन सब सुविधाओं के माध्यम से अपने शरीर को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने में प्रेरणा मिलेगी। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि शिशु के लिए गर्भावस्था के से लेकर प्रथम 1000 दिन
मतलब 3 वर्ष तक के दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शारीरिक विकास के लिए। इन्हीं 1000 दिवस के अंदर शिशु का मस्तिष्क विकास करता है, उसका शरीर विकसित होता है और इन्हीं विकसित विकास के दृष्टिकोण के अंदर बच्चा बड़ा होकर एक स्वस्थ नागरिक बने, ये हमारी अभिलाषा है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, स्वस्थ राजस्थान और निरोगी राजस्थान का। इस योजना में प्रतिवर्ष लगभग 43 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण अंशदान राजस्थान राज्य की राशि से दिया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से भारत सरकार या किसी अन्य संस्था का कोई पैसा नहीं है, ये पूरा पैसा हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। खान विभाग द्वारा DMFTY योजना के तहत ये पैसा हमें दिया जा रहा है, जो हम लोग डायरेक्ट DBT के माध्यम से हमारी बेनिफिशरीज को देना चाह रहे हैं। 43 करोड़ रुपए का व्यय सालाना रहेगा, लगभग 77,000 के करीब हमारी महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। ये बहुत बड़ी संख्या है, 4 जिलों के अंदर 77,000 महिलाएं प्रतिवर्ष इस माध्यम से होना चाहेंगी। योजना के अंदर हम जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखना चाहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कोशिश है। धन्यवाद देना चाहूंगी सिर्फ को, जो एक संस्था है जो हमारा सहयोग करेगी, IP ग्लोबल संस्था को, जो क्रियान्वयन करने में हमारा इस संस्था के अंदर कार्य के अंदर सहयोग करेगी। ICDS विभाग द्वारा लगभग 40 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के माध्यम से भी लाभान्वित किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में कोरोना जैसी बीमारी, जिसको राजस्थान की सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया, हर डे इसकी मॉनिटरिंग रही, VC के माध्यम से तमाम तरह के लोगों से, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, चाहे हर व्यक्ति से इसके बारे में चर्चा की गई, चाहे धर्म गुरु हो, सभी से। और हमारी जो आंगनवाड़ी की 62,000 आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं, लगभग 2.25 लाख, उन्होंने भी इस कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम किया। इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय राजस्थान सरकार की इस कोरोना से बचाव की गतिविधियों के अंदर आपने दिया। और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जो कोविड की पॉलिसी, बीमा पॉलिसी 50 लाख की कर्मचारियों की बनाई थी, उस 50 लाख की बीमा पॉलिसी के अंदर हमारी मानदेय कर्मचारी जो 2.25 लाख है, उनको भी आपने शामिल करके जो अपने परिवार का एक हिस्सा बनाया है और उनके अंदर इस बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान की है कि एक बीमा पॉलिसी 50 लाख रुपए की उन मानदेय कर्मचारियों को भी जोड़ा है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत। लेकिन उससे पहले हम CM के लॉन्च पर चलते हैं। ये लाइव तस्वीरें देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का VC के जरिए मुख्य सचिव महोदय। और आइए अब एक पोस्टर जो हमने कुछ तैयार किए हैं, उनका विमोचन हम माननीय के कर कमलों से करवाना चाहेंगे। ये पहला पोस्टर चैंपियनरी माँ, थोड़ो और खा, थोड़ो बेहतर खा, इस पंचलाइन के साथ महिला और बाल विकास विभाग का ये पोस्टर विमोचन के लिए तैयार। जीवन के प्रथम दिन 1000 दिन, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन, सुदृढ़ नींव तैयार होने के दिन, गर्भावस्था के आरंभ से शिशु को 2 वर्ष का होने तक की अवधि। और ये दूसरा पोस्टर अत्यंत सरल भाषा में गर्भवती को महत्वपूर्ण 5 संदेश, अधिक और उचित आहार, कैल्शियम आयरन गोली, दिन में 2 घंटे आराम और नियमित प्रसव पूर्व जांच। और टैगलाइन एक बार फिर वही, चैंपियन की माँ। अगला पोस्टर, 2 वक्त का खाना अपने लिए और बाकी खाओ चैंपियन के लिए। सचमुच हर माँ चाहती है कि बेटी हो या बेटा, बस हो चैंपियन। गर्भवती माँ क्या खाए, कितना खाए, उसे समर्पित यह पोस्टर। और राजस्थान सरकार की अभिनव योजना जनजाति जिलों के लिए द्वितीय संतान पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। माता को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का ये लोगो ब्रोशर विमोचन माननीय के कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लोगो, पोस्टर और ब्रोशर के विमोचन के बाद आइए हमारी धात्री और गर्भवती बहनें जो हमारे 4 जिलों से हमारे साथ हैं, हमारे जिला कलेक्टर और हमारे सभी महिला बाल विकास विभाग के अधिकारीगण और सभी पर्यवेक्षक वहां मौजूद हैं, उन्हें ये चेक वितरण हम यहाँ से कर रहे हैं। प्रत्येक जिले से 2-2 महिलाओं को हम ये चेक आज पहली किश्त में देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में। और इस क्रम में सबसे पहले निशा गाछा, उदयपुर शहर, जिला उदयपुर। श्रीफल और पुष्पमाला से हम पुष्पों से स्वागत कर रहे हैं हमारी धात्री गर्भवती बहन का, निशा गाछा, उदयपुर शहर। 1000 रुपए की प्रथम किश्त की ये राशि आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको प्रथम चेक इस योजना का मिल रहा है। उम्मीद करूंगी कि आपका परिवार इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में समझेगा और आपका ध्यान रखेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आप सबको बधाई। धन्यवाद सर। ठीक, क्या नाम आपका? नाम तो इनका निशा। हाँ, ठीक है। क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? वो फ्लेक्स के काम करते हैं, शादी ब्रेम्बर वाला बनाते हैं, शादी के कार्ड बनाते हैं। शादी कार्ड बनाते हैं। हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं भाई, बहुत शुभकामनाएं। वो तो पता नहीं कितने लोग शादी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुभकामनाएं। अगला चेक प्रदान किया जा रहा है जिला उदयपुर से ही, उदयपुर ब्लॉक, उदयपुर शहर, सोनल चुंडावत। आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। सुनील जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आपके पति क्या करते हैं? मेडिकल पे जॉब करते हैं। मेडिकल पे जॉब करते हैं। मेडिकल जॉब करते हैं। अच्छा, ठीक है, गुड, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई सोनल चुंडावत जी। और जिला डूंगरपुर, ब्लॉक डूंगरपुर, वंदना लोहार। अगला चेक जिला डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर, ब्लॉक डूंगरपुर से वंदना लोहार। बधाई आपको भी। आपको बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपके परिवार को बहुत बड़ा सहयोग है ये। और जब हमारी ऐसी गर्भवती और धात्री बहनों की जब शुभकामनाएं हमें मिलेगी तो देश निश्चित रूप से प्रगति की ओर। आप कहाँ रहते हैं? उदयपुर में? नहीं, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कहाँ रहते हैं आप? शहर में या गाँव में? नहीं, डूंगरपुर में ही, प्रॉपर डूंगरपुर में। शहर में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नमस्कार, गुड। इसी क्रम में अगला चेक प्रदान किया जा रहा है जिला डूंगरपुर, ब्लॉक डूंगरपुर से आरती कुंवर को। आरती कुंवर जी, आरती कुंवर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और बधाई। शुक्रिया। पूछ लो। आरती जी, हाँ हाँ आपका परिवार डूंगरपुर शहर में ही रहते हैं? हाँ जी। ये स्कीम जो पहली बार आज लॉन्च कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्रथम जो लॉन्चिंग के दिन आपको ये सहयोग दिया जा रहा है, और वो भी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से।
आपको बधाई बहुत। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया, वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। आरती जी आपका भी शुक्रिया। और अगला चेक इसी क्रम में बांसवाड़ा जिला ब्लॉक बांसवाड़ा शाहिना परवेज। ना परवेज जी। शाहिना जी आपको बधाई, आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। कहाँ बांसवाड़ा में रहते हैं? बांसवाड़ा शहर में या गांव में? सर बांसवाड़ा शहर में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? ये प्राइवेट जॉब करते हैं सर। अच्छा, और सब ठीक है बांसवाड़ा में? जी सर सब अच्छा है। चलो, हमारी बहुत शुभकामनाएं। योजना के तहत आपको चल रहा है। शाहिना जी, निश्चित ही ये क्षण आपके लिए अविस्मरणीय होंगे, अनमोल क्षण होंगे। राजस्थान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद। और इसी क्रम में बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा से राधा जी। क्या नाम? राधा। राधा, आपको भी बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और धन्यवाद। राधा जी, हाँ आपके घर में आपके पति क्या करते हैं? तो गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर है। हाँ हाँ, तो आपको आराम से खिलाने पिलाने के लिए राशि दी जा रही है। आपका गर्भावस्था के दौरान आप स्वस्थ रहें, ये मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है आपको। हाँ बधाई बहुत बहुत। बहुत शुभकामनाएं। जी जी राधा जी, आप जैसी छवि को देखकर ये महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल सही जगह ये राशि आप तक पहुंचाई जा रही है, जो आपको बहुत लाभान्वित करेगी। जिला प्रतापगढ़ से ब्लॉक प्रतापगढ़ शबाना बी। चलो पकड़ो पकड़ो। शबाना जी आई? जी शबाना बी। शबाना जी, बोला बोलो। शबाना जी। जी सर। शबाना जी आपको बधाई बहुत बहुत कि आपको इस प्रथम प्रोग्राम के अंदर बुलाया है और ये सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि आप स्वस्थ रहें, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे और आप बहुत ही अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। शबाना जी आपको मुबारकबाद। आपके पति क्या करते हैं? जी सर आईटीसी कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं। आईटीसी कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं। मार्केटिंग का काम करते हैं। जी आप खुद कितनी पढ़ी लिखी हैं? जी सर मैंने बीकॉम कर रखा है। बीकॉम कर रखा? कहाँ से? मंसूर से। प्रतापगढ़ से? जी प्रतापगढ़ में शादी हुई है। मंदसौर से? जी मंदसौर क्या पीएल है क्या आपका? जी सर। ओह वेरी गुड। तो बीकॉम करने के बाद में शादी की आपने? जी चलो, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई शबाना जी। मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्रतापगढ़ में आपके ससुराल में राजस्थान में आपको ये आशीर्वाद स्वरूप 1000 रुपए का चेक राजस्थान सरकार की ओर से। और अब प्रतापगढ़ जिला ब्लॉक प्रतापगढ़ आशा जी। आशा जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये कैसे? आपके पति क्या करते हैं? होटल पे काम करते हैं। होटल में काम करते हैं। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? कितनी पढ़ी ली आपने? 5वीं। 5वीं? कहाँ से गई? प्रतापगढ़ में ही? नहीं प्रतापगढ़ में शादी हुई मंदसौर से। अच्छा, मंदसौर से आए आप भी। अच्छा ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत सारी चीजें जो जरूरी है हमारे लिए कर सकती हैं इंतजार, पर शिशु नहीं। अभी ही तो समय है जब उसकी हड्डियां ले रही हैं आकार, मस्तिष्क हो रहा है साकार, बन रही हैं मज्जाएं, रूपांतरित हो रही हैं संवेदनाएं। उसे हम नहीं छोड़ सकते हैं कल पर, क्योंकि उसका नाम तो है आज और सिर्फ आज। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की लाभार्थी महिलाओं को आज की ये राशि चेक द्वारा वितरित की गई। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में 2-2 महिलाओं को आज ये चेक वितरित किए गए। प्रथम किश्त 1000 रुपए की चेक राशि के द्वारा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की ये हितग्राही महिलाएं निश्चित ही भावी चैंपियन की माताएं हैं, भावी सशक्त भारत की जननी है। और इसी के साथ हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे आग्रह करना चाहेंगे प्रेरणा शब्दों के लिए। हमारे हेलो, कान में हाँ बोलिए, वो कहना चाहते कुछ आप बोलिए, मंत्री जी हाँ बोलिए। सर, मेरा सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे मेरा अनुरोध है जी। कि जो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोनिया गांधी का ड्रीम पूरा करते हुए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत करी वर्चुअल तरीके से, और इसका उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले से आगाज हुआ। इसके तहत दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 6000 रुपए दिए जाएंगे। पोषण योजना की लॉन्चिंग कर रहे हैं, सुनिए। और अगर बच्चा जन्म के पहले से ही, बच्चा पेट में है तब से ही, अगर माँ को पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा जो पल रहा है पेट में उसको पोषण नहीं मिलेगा, और जब बच्चा पैदा होगा तो वो कुपोषित बच्चा पैदा होगा, और जो बड़ा होगा तो जिंदगी भर जो कुपोषण बचपन में हुआ जन्म के वक्त में, उसी ढंग के बच्चे की परवरिश होकर आगे बढ़ेगा। इसे सोच समझ के यूपीए गवर्नमेंट ने इतना महत्वपूर्ण कानून बनाया कि पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, करीब 69% गांवों को लिया, 54% शहरों को लिया, कि सबको 2 रुपए किलो गेहूं मिले, 3 रुपए किलो चावल मिले, कोई भूखा नहीं रहे। हमने तो कोविड में, कोरोना में कहा किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, और प्रदेशवासियों को मैं बारंबार बधाई देना चाहूंगा कि सबके सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से, भामाशाह, दानदाता, धर्मगुरु, एक्टिविस्ट, आप सब लोग, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के कांस्टेबल तक भी किसी ने कमी नहीं रखी। लॉकडाउन के दरमियान में किस प्रकार हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करके कुछ भूखा नहीं सोने दिया। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा स्पेशल कि राजस्थान सरकार पहल करे, अगर पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं कर पाए अपने खुद के संसाधनों से, इसमें भारत सरकार को देना चाहिए पैसा, प्रथम डिलीवरी की तरह ही। अगर वो नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाहती है, नहीं देने की अभी योजना बनाई है, तो आप प्रयास करें कि राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र है वहां से शुरुआत करें। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आज कोविड में लॉकडाउन हुआ, अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई, केंद्र की भी, राज्यों की भी। उसके बावजूद भी उन्होंने चीज समझा और ये बड़ा फैसला किया कि हम कम से कम पहले 4 जिले टीएसपी एरिया के और
शहरिया जिला, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट था, इसलिए आज हम लोगों ने शामिल नहीं किया। वहां पर हम लोग किस प्रकार से योजना को लागू करें, तो राज्य सरकार अपने संसाधन से लगा करके इस योजना को आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है कि सरकार चाहे केंद्र सहयोग नहीं कर रही है इस योजना को, कानून केंद्र का बना हुआ है। केंद्र को चाहिए कि फ्यूचर को देखते हुए इस योजना को दूसरा बच्चे को भी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए मिले। कुपोषित बच्चे नहीं हो, कुपोषित माँ नहीं हो, दूध पिलाने वाली माँ नहीं हो, 3 साल तक के बच्चे भी नहीं हो, उनको सुविधाएं मिल सके। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, सहायिका है, आशा सहयोगी हैं, उनकी भूमिका भी कम नहीं होती है। जो हमारे 1 लाख के लगभग 2.25 लाख की संख्या है उनको मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स वो अपना काम कर रही है, आशा सहयोगी अपना काम कर रही है। पर ये जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने खाली ट्राइबल एरिया के लिए बनाया, हम चाहेंगे धीरे धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट का सपना रहेगा यह महत्वपूर्ण योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर माँ को और बच्चों को जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं आए, बच्चे स्वस्थ पैदा हो, बड़े हो, ये हमारा सोच रहेगा। मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी के नाम से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें ममता जी को, विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इंदिरा गांधी एक महिला स्वयं तो थी, परंतु अभी भाई जी कह रहे थे कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री महिला को बनाने का सौभाग्य कांग्रेस को मिला। इसको दुरानी पर इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जो हमेशा महिलाओं की चिंता करती थी, बल्कि राजीव गांधी जी ने भी जो आरक्षण दिया महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, वो भी अच्छे ही काम है। आज महिलाएं सरपंच, गांव में वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, पार्षद मंत्री जा रही है, सत्तम भागीदारी उनकी भी हो गई है। महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले देश के अंदर, ये हमारे देश का सपना रहा है। राजीव गांधी ने कानून बना करके इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया। और इंदिरा गांधी जी, आप जानते हैं कि जो उनका संदेश था देशवासियों को, एक सशक्त महिला थी, आयरन लेडी के रूप में उनकी पहचान बन गई। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर एक महिला का प्रधानमंत्री बनना ही अपना आप में उस दशक के अंदर, 60 के दशक के अंदर बहुत बड़ी बात थी। 66 के अंदर वो जमाना और था, वहां पर एक महिला प्रधानमंत्री बने देश की और नाम कमाए पूरे दुनिया के अंदर, इस देश का मान सम्मान बढ़ाए। बांग्लादेश को आजाद करवा दिया उन्होंने, गरीबी हटाओ की बात करी, हरित क्रांति को पूरी तरह कामयाब किया, आतंकवाद का मुकाबला किया। और वो किस प्रकार से खालिस्तान की बातें होती थी, लोग मारे जाते थे, उस जमाने के अंदर उनकी हत्या कर दी गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। क्योंकि मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री था उस जमाने के अंदर, डिप्टी मिनिस्टर था, हम लोग बहुत करीब से जानते थे उनकी सोच, उनके विचार, उनके कार्य करने की शैली। तो आज भी उनको याद करते हैं तो लगता है कि
प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनकी हत्या हो गई, सिर्फ इसलिए देश एक रहे, अखंड रहे और खालिस्तान की बात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जवाब दिया गया, आतंकवाद खत्म कर दिया गया, पर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। सिवाय बेंच ही नहीं थे मुख्यमंत्री बने बाद में, उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। पर आज मुल्क एक व अखंड रखा है, वो इंदिरा गांधी थी। उसके नाम से योजना बनने के मायने हैं इस देश की महिलाओं को, इस देशवासियों को नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हमारे बच्चे जो पैदा हो वो भी सशक्त न्यूट्रिशन के साथ पैदा हो और स्वस्थ पैदा हो, स्वस्थ जीवन जीकर आगे बढ़े। इस प्रकार की सोच के साथ में मैं समझता हूं कि आज का जो फैसला है इंदिरा गांधी के नाम की योजना लागू करने का, वो इस प्रकार से हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। योजना को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कैसे पूरे प्रदेश में लागू हो। दबाव देंगे हम केंद्र सरकार पर कि वो खुद आगे आकर के दूसरे बच्चे के लिए भी कानून के अंतर्गत उनको इम्प्लीमेंट करे। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप सब मिलकर के समाज को जागृत करें। समाज में अज्ञानता होती है, वो इतना जो महत्व मिलना चाहिए कि वास्तव में कुपोषण होगा तो क्या होगा, अंजाम क्या होगा, मजबूरी के अंदर, गरीबी में, गुर्बत में हम लोग पूरा पोषण दे नहीं पाते हैं, महिलाओं का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। प्रथम बच्चा होता तब तो ध्यान रखते हैं, दूसरे बच्चे का परवाह नहीं करते हैं। और कई बार तो आप जानते हैं कि 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं, जो कि परिवार नियोजन भी देश हित में है और परिवार नियोजन भी अपनाना परिवार के हित में है। आज के जमाने में 2 बच्चे स्वस्थ रहे तो वो आपके परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। आईटी का जमाना है और हम लोग भी, हमारा मुल्क भी आगे बढ़ना चाहता है, दुनिया के मुल्कों के समकक्ष विकसित बनना चाहता है। व्यक्ति आय बढ़े देश के अंदर, जिससे कि ये जो नौबत आती है, कुपोषण की बात हम करते हैं, वो नौबत ही नहीं आए। आज अगर पैसा सबके पास है, आय अगर सबकी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ में स्वतः ही फिर परिवार के लोग चिंता करेंगे अपने घर की बहू बेटियों की, डिलीवरी के वक्त में, पूरे डिलीवरी के पूरे समय पीरियड के अंदर, डिलीवरी के बाद में भी कैसे महिला भी सुरक्षित रहे और बच्चे या बच्ची जो पैदा हुई है वो भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर वो भी बहुत अधिक है देश के अंदर, वो भी बहुत अधिक है देश के अंदर। और उनका भी हमें ख्याल रखना है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? लाखों माएँ मर जाती है डिलीवरी के वक्त में। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है तो शिशु पैदा होते ही मर जाते हैं। ये चैलेंज है देश के सामने, प्रदेश के सामने। बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है, चली जाती है, प्रयास करते हैं, वो भी लिंक करता है इससे कुपोषण से। ये आज का प्रोग्राम जो है ये उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माँ को पूरा पोषण मिलेगा तो मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर MMR और इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट IMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, वो भी कम होगी।
इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि वो आगे आकर के दूसरी डिलीवरी के लिए पैसा दे, उसको लागू करे, पूरे मुल्क के अंदर लागू करे। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आगे आने वाला फ्यूचर देश का क्या होगा, उसमें स्वस्थ बच्चे पैदा हो, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम से कम हो। ये स्थिति की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं अभी लंबी बात नहीं कहना, क्या कितने कहना चाहूंगा, हमारे तो हमने घोषणा पत्र में लिखा है, महिलाओं के लिए तो बहुत सारे हमने फैसले किया। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हमने उनके लिए व्यवस्था करी है। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार उत्पन्न होता है, रेप की घटना होती है, तो क्या क्या हमने कदम उठाए हैं। कंपल्सरी किया गया है FIR लॉन्च करना थानों के अंदर, महिला डेस्क बनाइए, 5 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं सब थानों के अंदर कि महिलाओं के लिए अलग डेस्क बनेगी। महिलाओं के लिए अलग से अगर कोई घटना हो जाती है तो पूरी ट्रैकिंग उसके लिए अलग होगी। पुलिस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत देखो SP रैंक की महिलाओं को लगाया गया है हर जिले के अंदर, सिर्फ महिलाओं के प्रॉब्लम को सुनने के लिए, हल करने के लिए कदम हमने कई उठाए हैं। और मैनिफेस्टो में लिखा हमने कि जो राशन की दुकानें भी है तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 30% महिलाओं को उनके दुकानें देने के लिए अलग से हमने आदेश जारी भी कर दिए अभी हाल ही के अंदर। तो काम महिलाओं के लिए बहुत किए गए हैं, जिससे कि अगर महिला खुद ही सशक्तिकरण होगी उनका खुद का, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि वो किसी पे डिपेंड रहेगी उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले। अगर जेब में पैसा होगा, अगर महिला खुद सशक्त होगी, तो मैं समझता हूँ ये समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, समझदार बनेगी, खुद का ध्यान रखेगी, पलने वाले बच्चे का ध्यान रखेगी, तो ये मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। अज्ञानता भी एक कारण होता है इसका। इसके लिए समाज जागरूक करे लोगों को, इस प्रकार का मैसेज होना चाहिए। ये जो कोविड का जो है, ये आपका कोरोना, इस मुबारक मौके पे मैं कहना चाहूंगा आपको भी कि कृपा करके जो सरकार समय समय पे फैसला कर रही है मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, 1 गज की दूरी पे खड़े होने का, भीड़ भाड़ में नहीं जाने का और हाथ धोने का वगैरह का, ये बहुत आवश्यक है। अभी सर्दी के साथ में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में हमने मृत्यु दर बहुत कम हुई है, राजस्थान में 1% से कम हो गई है। ठीक होने की दर बहुत अच्छी है राजस्थान में, इसलिए लोग लापरवाह भी हो रहे हैं। हमने कानून बना दिया असेंबली के अंदर, मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि मास्क लगाना जरूरी इसलिए भी है कि जो मास्क लगाएगा उसका खुद का बचाव तो हो गया होगा, पर वो मास्क नहीं लगाएगा और खुद संक्रमित हो गया और सिम्टम नहीं आए तो वो जहां जहां जाएगा सबको कोरोना फैलाएगा। इसलिए एक व्यक्ति का मास्क लगाना कंपल्सरी किया गया है, जिससे कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके और खुद संक्रमित तो है। कई लोग संक्रमित हो जाते हैं कोरोना से, जो महामारी है, पर सिम्टम नहीं आते, ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार, कुछ भी नहीं है, पर वो संक्रमित है। तो मास्क लगाना जरूरी इसलिए है कि बाद में अगर वो खुद संक्रमित अभी नहीं है, बाद में हो जाए तो बचाव हो जाएगा उसका, और साथ में अगर वो संक्रमित है तो जहां भी जाएगा तो फैलाएगा, उससे रोकना भी आवश्यक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप बहुत गंभीरता से लें। इतने लोग संक्रमित होने लग गए हैं, परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे हैं। और कल ही हमने कहा मीटिंग करके कि गांव के भी 526 लोग आज तक मारे जा चुके, गांव के भी। और लोग कहते गांव में कुछ है ही नहीं। गांव में आबादी इतनी बड़ी है, आबादी इतनी ज्यादा है कि गांव में किस गांव में क्या बीमार है, कौन अस्पताल आया, कौन मर गया, पता नहीं लगता है। या सुनते हैं मर गया होगा तो वो तो पहले अस्थमा पेशेंट था, वो तो डायबिटिक था, हार्ट का पेशेंट मर गया होंगे, ये पता नहीं कि वो। इसमें एक और खासियत है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोरोना का एक्सपर्ट के राय है डॉक्टरों की कि कोरोना जिसको लग जाता है, संक्रमित होता है, वो उस रोग को बढ़ाता है
और मृत्यु भी हो जाती है। जो रोग पहले का, चाहे डायबिटिक है, शुगर का रोग है, चाहे उसको किडनी खराब है पहले से, हार्ट की बीमारी है, अस्थमा है, ऐसे लोगों पे वार ज्यादा करता कोरोना। तो लोग देखते हैं वो तो अस्थमा था इसलिए मर गए, वो हार्ट अटैक से मर गए। हार्ट अटैक से नहीं मरे हैं, हार्ट की बीमारी थी, वो 15-20 साल से नहीं मरते। पर क्योंकि उसको कोरोना संक्रमित हुआ, वो 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना बढ़ा देता बीमारी को और आदमी मर जाता है। ये तमाम बातें आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आम लोगों को आप समझाना चाहिए और प्रोटोकॉल को निभाना चाहिए प्रदेशवासियों को। हम बार बार कहते हैं कि मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। अभी दीपावली पे हमें पटाखे छोड़ने का हमने निर्णय किया, बैन लगा दिया। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों ने साथ दिया इस बार। धनतेरस के दिन भी और दीपावली के दिन भी पटाखे नहीं के बराबर छूटे, कोई 1-2% छूटे होंगे। अच्छा हुआ, नहीं तो वायुमंडल में जो प्रदूषण फैलता उसके साथ में कोरोना की दृष्टि ज्यादा लोग होते। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से भीड़ भाड़ दीपावली पे भी फिर भी हुई भीड़ भाड़, उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाए थे लोग। और केरल का उदाहरण हमारे सामने, केरल में भी लोग खत्म हो गया था। ओणम का त्योहार वहां आया, उसके बाद में हमारी संख्या बढ़ती जा रही, लोग मारे जा रहे प्रतिदिन 50, 60, 70। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है मास्क के साथ में। तो कृपया करके आप लोग जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो माहौल हमने बनाया है 8 महीने में, जो मैं समझता हूँ कि राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है जिसने कोरोना को लेके जो सरकार की तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेके, धर्म गुरुओं को साथ लेके, रिटायर्ड डॉक्टरों को साथ लेके, एक्टिविस्ट को साथ लेके, स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेके और आम लोगों को साथ लेके, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भी है, सबने मिलके जो माहौल बनाया है, कार पूरे देश में चर्चा है कि राजस्थान में कोविड का मैनेजमेंट बहुत शानदार हो रहा है। उसको और हम लोग कामयाब हो आगे भी हो सकता है कि वैक्सीन की बातें आप सुन रहे हैं अखबार में, टीवी में, काफी प्रयोग हो चुके हैं। अभी तो वैक्सीन आई नहीं है, अभी तो मास्क जो है लगाना वो वैक्सीन का काम करेगा। पर हो सकता है कि जो कल भी मीटिंग में डॉक्टर ने कहा, हो सकता है 2-3 महीनों में वैक्सीन आ भी जाए। बहुत ही तेज गति से प्रयोग चल रहे हैं वैक्सीन के। वैक्सीन आएगी तब देखेंगे क्या हो सकता है। परंतु आपको चाहिए कि आप अभी जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उस पर आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यही बात कहता हूं मैं पुनः ममता भूपेश जी को, तमाम इनके विभाग के अधिकारियों को और सबको बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में और मजबूत होगी स्कीम। यही बात कहता अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना को लॉन्च कर दिया और इसके तहत 4 जिलों के अंदर इस योजना का लाभ अभी महिलाओं को मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि इस योजना के तहत 6,000 रुपए गर्भवती महिला को बच्चे के भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। देखिए, ये योजना पहले से चल रही थी, लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद पहले बच्चे पर ही इस योजना का लाभ मिलता है, अब दूसरे बच्चे पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता। जब ये बदलाव किया गया था तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि इस योजना को यथावत रखा जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को लॉन्च किया है नए सिरे से और अब इसके अंदर दूसरे बच्चे पर भी 6,000 रुपए का लाभ गर्भवती महिला को मिलेगा, दूसरे बच्चे के भरण पोषण के लिए। और इसके लिए चुना गया टीएसपी इलाके को, वो इलाके जो आदिवासी बहुल्य इलाके हैं, जो अति पिछड़े इलाके हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़।